और नरेंद्र भाई की हाइट थी, तो रात को जब सोने का समय होता था तो उनके जो पैर है वो सामने जो दीवार थी वहाँ छू जाते थे, तो सोने में दिक्कत रहती थी। तो उस समय हम जो कार्यालय था उसके ऊपर जो टीन की जो छत आती है पत्थर की वो था, उस पर सो जाते थे। तो जब सुबह में उठते थे तो पीठ के पीछे वो जो पत्थर थी उसकी डिजाइन पड़ जाती, मतलब इतनी सादगी से, इतनी कठोरता से नरेंद्र भाई का पूरा जीवन गढ़ा और बना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। इस समय हम अहमदाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ जाने माने लेखक किशोर मकवाना जी हैं। उनसे ही बातचीत करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बेहद करीब रहे हैं और बचपन से जानते हैं, और उनकी एक बुक है वो भी इन्होंने लिखी है। इनसे ही बातचीत करते हैं, यानी कि मोदी जी की कहानियां जो इन्होंने देखी है बचपन से और अब ये क्या बताते हैं, इनसे ही जरा बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। सर, आप तो मोदी जी को बेहद करीब से जानते हैं। मैंने आपकी पूरी एक थ्योरी पढ़ी है कि आप 11वीं क्लास से जानते हैं और उनके साथ रहे हुए हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या बताना चाहेंगे? नरेंद्र भाई मोदी है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके करीब रहने का मुझे सौभाग्य मिला। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर धौलका करके एक गांव है। वो गांव में नरेंद्र भाई अक्सर आते रहते थे। वो संघ के प्रचारक थे, तो उनके अंडर में 3 जिले आते थे, 3 जिले के वो विभाग प्रचारक थे। तो मेरा गांव है वो धौलका था, तो इसके कारण नरेंद्र भाई से अक्सर मिलना जुलना होता था। मुझे आज भी याद है, मैं 12वीं कक्षा में था और मकर संक्रांति का संघ का उत्सव था और उसमें नरेंद्र भाई का बौद्धिक था और पहली बार मेरा उनसे मिलना हुआ। नरेंद्र भाई की एक विशेषता ये भी है कि वो अपनी उम्र से एकदम छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं उनको भी बड़ी आत्मीयता प्रेम से उनसे बातचीत करते हैं और उनसे इतनी आत्मीयता से बात करके हम हमेशा उनके एक जैसे बोलते हैं ना कि एक उनके फैन बन जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। और हम तो कार्यकर्ता थे, और दूसरा उन छोटे कार्यकर्ता भी उनके अंदर जो कोई भगवान ने जो प्रतिभा दी उसको कैसे बाहर निकालना, वो एक नरेंद्र भाई की विशेषता रही है। अच्छा, आपने बताया जाता है कि मोदी जी जब संघ के प्रचारक थे तो वो एक बहुत छोटे कमरे में आते थे और वहां पर जो पूरा ऑफिस था वो बहुत ज्यादा छोटा हुआ करता था कि वहां पर मोदी जी अगर जो लेटते थे तो पूरा नहीं हो पाता था। वो भी आपने देखा है, तो उस पर क्या कहेंगे? तो हमारे धौलका में आरएसएस का एक कार्यालय था, मगर इतना छोटा कार्यालय था। हमारा रसोई घर भी बड़ा होता है, इतना छोटा कार्यालय था। और नरेंद्र भाई की हाइट थी, तो रात को जब सोने का समय होता था तो उनके जो पैर है वो सामने जो दीवार थी वहाँ छू जाते थे, तो सोने में दिक्कत रहती थी। तो उस समय हम जो कार्यालय था उसके ऊपर जो टीन की जो छत आती है पत्थर की वो था, उस पर सो जाते थे। तो जब सुबह में उठते थे तो पीठ के पीछे वो जो पत्थर थी उसकी डिजाइन पड़ जाती, मतलब इतनी सादगी से, इतनी कठोरता से नरेंद्र भाई का पूरा जीवन गढ़ा और बना है। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं कि नरेंद्र भाई ने छोटे से एक जमीनी स्तर से यहाँ तक पहुँचे। इसलिए उनको सामान्य जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या वेदना है, वो सब वो जानते हैं। तो आज जो नरेंद्र भाई को हम दिखाई देते हैं, जैसे गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे, आयुष्मान योजना देखेंगे, तो हमें उसमें वही दिखाई देगा क्योंकि उन्होंने पूरा देखा है, पूरा अनुभव किया है। अनेक ऐसे कार्यकर्ताओं के वो घर गए हैं, उनसे मिले हैं। सामान्य जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं उनसे भी वो मिले हैं, उनसे भी उन्होंने जाना है। इसलिए आज भी वो उनकी जो पीड़ा है, संवेदना है, वो जानते हैं। अच्छा किशोर जी, आपने उनके ऊपर एक बुक लिखी है। आपने बताया था कि उस बुक में जब मैंने वो लिख रहा था तो वो बार बार फ़ोन करके मेरे से पूछते थे कि कितना काम हुआ, अभी क्या रह गया, अभी फिर क्या हुआ, तो ऐसे उस पर क्या कहेंगे? नरेंद्र भाई जो सक्सेस है, आज पूरी दुनिया में उनका नाम का जो डंका बजा है, विकास के जो वो एक सिरमौर माने जाते हैं, तो इसका एक कारण भगवान ने नरेंद्र भाई को बहुत शक्ति दी है, बहुत। उनका आध्यात्मिक जो स्तर है वो अनन्य है। एक सन्यासी से भी ऊपर उनकी एक प्रकार की आध्यात्मिक चेतना है। उनका विज़न बहुत लंबा होता है।
मगर उनका फॉलोअप जो वर्क है ना वो गजब का होता है। कोई भी व्यक्ति को अगर सफल होना है तो फॉलोअप जो है वो मजबूत होना चाहिए। नरेंद्र भाई उसमें बहुत मारे, वो किसी भी कार्यकर्ता को जो कोई काम सौंपते हैं वो तो बार बार फॉलोअप लेते हैं। जैसे एक सामाजिक समरसता उनकी जो लेख और प्रवचन के किताब है जो मैंने संपादित की है, तो उसका काम चलता था, तो वो बार बार को कितना आया, कहाँ तक आया, तो वो बार बार, इसलिए कारण क्या होता है कि हम तैयार रहते हैं। जैसे कोई योजना का वो शिलान्यास करते हैं, तो वो शिलान्यास करते हैं, उसके साथ साथ उसकी उद्घाटन की डेट भी तय करते हैं ताकि नियत समय में वो कार्य पूरा होना चाहिए। तो उनका जो फॉलोअप वर्क होता है ना वो बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, आप एक बार आपने बताया जैसे कि आप उनके घर पे भी गए थे एक जगह, तो आपकी बच्ची छोटी हुआ करती थी, तो उस टाइम की कहानी क्या थी और क्या है वो बताइए। किसी के घर नहीं गए थे, मगर यहाँ अहमदाबाद में आरएसएस का प्रांत का हेड क्वार्टर है, डॉक्टर हेडगेवार भवन। तो नरेंद्र भाई उस समय वो वहाँ रहते थे 92 में। तो उस समय एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम था वहाँ हेडगेवार भवन में ही, और मैं और मेरी वाइफ और मेरी 6 महीने की बच्ची वहाँ स्नेह मिलन में गए। तो हम थोड़े जल्दी पहले चले गए थे ताकि सबको मिल सके। तो उस समय कार्यालय में नरेंद्र भाई उनके कमरे में बैठे थे, कमरा एकदम छोटा था, वहाँ बैठे। तो मैं और मेरी बेटी जो अर्चना, वो आज जर्मनी में है, तो हम तीनों गए, बैठे। जैसे ही बैठे थे कि अर्चना रोने लगी और जोर जोर से रोने लगे। अब नरेंद्र भाई की एक विशेषता है, वो तुरंत भाग जाते हैं, उनको क्या मुश्किल ही होगी, तो वो तुरंत खड़े हो गए और पता नहीं वो कहाँ गए, और कहीं से उन्होंने दूध का इंतजाम किया, गर्म किया और ठंडा किया और लेकर आए और कहा कि अर्चना को दीजिए। और अर्चना को जैसे ही वो दूध दिया वो शांत हो गई। तो ये नरेंद्र भाई की जो एक संवेदना है, दूसरों की तकलीफ क्या है वो देख लेना, वो उसमें उस समय मैंने देखा। तो ये कहानी भी एक अलग प्रकार की है। अच्छा, और ऐसी कौन सी आपकी बात है जो आप हमारे चैनल्स के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बताना चाहेंगे? कोई ऐसी कहानी जो आप हमेशा याद रखते हैं कि इससे मुझे मोदी जी को मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा इस मुलाकात। हाँ, एक तो आज मेरी लगभग 43 किताबें हैं अलग अलग विषय पर जो मैंने स्वयं लिखी या संपादित की है। अगर ये मेरी 43 किताबें हैं तो उसका पूरा का पूरा श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो वो नरेंद्र भाई को दूंगा। जैसे मैंने पहले बताया कि नरेंद्र भाई किसी के अंदर जो प्रतिभाएं दी उसे बाहर कैसे निकालना वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं तो मीडिया में था, तो उस समय एक दिन उन्होंने कहा कि किशोर भाई आप लेख लिखेंगे तो लेख मीडिया में लिखेंगे, अखबार में लिखेंगे, दूसरे दिन तो वो पस्ती बन जाएगी आपका, तो आपकी एक इमेज बननी चाहिए एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के, तो आपकी किताब भी आनी चाहिए। तो मुझे भी लगा कि नहीं ये करना, और मेरी पहली किताब आई मड़वा जेवा मानस, मिलने जैसे लोग, वो किताब आई, वो नरेंद्र भाई की जो छोटी सी मुझे जो एक इंगित किया उसके कारण आई। तो नरेंद्र भाई की ये विशेषता रही है। तो मैं खास करके आपकी चैनल के माध्यम से एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि देश का एक सद्भाग्य है कि ऐसा संवेदनशील, विजनरी और जिनके अंतर मन के अंदर, जिनके अंतःकरण में समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कैसे मुख्य धारा में लाए, उसका विकास कैसे हो, उनकी जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें विकास का दीप प्रज्वलन कैसे हो, वही उनका रात दिन उनकी यही चेतना जागरूक रहती है। दूसरा, वो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि, यही उनकी दृष्टि में रहता है। तो देश के जो युवा है खासकर, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको सफल होना है तो आप नरेंद्र मोदी का जीवन देखिए। वो उनके अंदर जो शक्ति है, तो सपने कैसे साकार होने चाहिए वो उसमें से देखना चाहिए। सपने हैं, अगर आपने परिश्रम नहीं किया तो परिश्रम कीजिए, साथ साथ अपना जो जीवन है वो प्रामाणिक होना चाहिए, साथ साथ एक दृष्टि भी होनी चाहिए कि हमें कैसे सक्सेस होना है। तो नरेंद्र भाई का जीवन आज के जो युवा है उनके लिए एक प्रेरित करने वाला जीवन है। अच्छा, एक आखिरी सवाल,
हमें पता लगा था कि जब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो आपने मोदी जी का आपके पास फ़ोन आया तो आपने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने आपके लिए एकदम ही फ़ोन किया और आपको वहाँ पर भेजा अपने डॉक्टर्स के पास। तो क्या कहेंगे उस पर वो? हाँ, एक यहाँ संस्कार धाम है, उसमें तप वंदना का एक कार्यक्रम था 2001 में, शायद मई का महीना होगा। तो उस समय पूरी जो कार्यक्रम था उसमें मैं भी उसकी तैयारियों में थोड़ा हिस्सेदारी थी मेरी, मगर जिस दिन कार्यक्रम था उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं नहीं जा सका। तो रात को नरेंद्र भाई का फ़ोन आया कि किशोर भाई मेरी आंखें आपको ढूंढ रही थी, आप दिखाई नहीं दिए। तो मैंने उनको कहा कि मेरी तबीयत पता नहीं ठीक नहीं थी, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो उस समय उन्होंने कहा ठीक है, तबीयत आपकी ये अच्छी हो जाएगी वगैरह, उन्होंने सांत्वना दी। साथ साथ कैसा कार्यक्रम रहा उसकी सब चर्चा वगैरह हुए। बाद में तो वो सुबह 6 बजे दिल्ली निकल जाने वाले थे, मगर पता नहीं क्यों उन्होंने रात को ही एक डॉक्टर ज्योतिन्द्र मेहता है उनको फ़ोन कर दिया होगा। सुबह 8 बजे डॉक्टर ज्योतिन्द्र मेहता का फ़ोन आया कि किशोर भाई नरेंद्र भाई ने मुझे कहा है आपका पूरे बॉडी चेकअप करने का, तो आप मेरे अस्पताल पर आइए। तो मैं उनके अस्पताल पर गया और उन्होंने मेरी बॉडी पूरी चेकअप की। तब ध्यान में आया कि मैं जब छोटा था उस समय मुझे टीबी जो है उसका शुरू हुआ होगा और अपने आप मिट गया होगा वो टीबी, मगर उसमें एक ब्लैक जो बिंदु बोलते हैं ऐसा मेरे हृदय के अंदर रह गया होगा, उसके कारण ये तबीयत मेरी बिगड़ी हुई। तो इतने मतलब सालों के बाद, लगभग 40 साल बाद पता चला कि ये मुझे तकलीफ है, तो ये नरेंद्र भाई के कारण। तो आपने देखा, ये अनटोल्ड स्टोरी थी जो मोदी जी की किशोर भाई के साथ रही हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी और इनकी ये बातें कैसी लगी? आप जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।